हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज संडे का दिन है और रिपब्लिक डे भी। मैं हाफ एन आवर के लिए सो गई थी, इसलिए मेरा फेस ऐसा लग रहा है। तो मैं फटाफट उठी और रेडी हो गई, और रेडी होने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि मैं फेस पे कुछ लगाती नहीं। मैंने अभी भी कुछ नहीं लगाया है और सिर्फ बाल कंघी किए और कुर्ती पहनी है, तो इसलिए मैंने बिंदी लगाई और थोड़ा सा लिप बाम, दैट्स इट। तो मैंने सोचा चलो अभी घूम फिर के आते हैं। तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं अभी आपको जाकर दिखाऊंगी। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो मैं आई थी अस्सी घाट। ये मेरा फेवरेट प्लेस है बनारस में। मुझे याद है इंस्टाग्राम पे जब मैंने अस्सी घाट के 1-2 वीडियोस डाले थे तो कमेंट आया था कि क्या आपका घर है अस्सी घाट पे। जी नहीं, मेरा घर नहीं है अस्सी घाट पे, बट मुझे बनारस में अगर कहीं समझ नहीं आता तो मैं अस्सी घाट आती हूँ। यहाँ तो मेरा मन लग ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो, आज मैं लेट से निकली थी बाहर और 1-2 घंटे मैंने सोचा था चलो मौज मस्ती करके आते। तो मैं सीधा अस्सी घाट आ गई। और फिर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ का मैंने जब माहौल देखा तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। एक भी बोट मुझे खाली नहीं दिख रहा। गंगा नदी में मुझे इतनी ट्रैफिक दिख रही थी। पहली बार मैं इतनी बारी आई हुई हूँ, हर एक फेस्टिवल में ज़्यादातर आती हूँ यहाँ, बट मुझे इस तरीके का ट्रैफिक गंगा नदी में नहीं दिखा था। तो बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कुंभ मेला की वजह से बनारस में इतनी भीड़ है, सड़क के किनारे इतनी गाड़ियाँ लगी हुई है। अब यहाँ मैं जब आई तो मैंने देखा कि एक भी बोट मुझे खाली नहीं दिख रहा है। हर एक बोट पे इतने सारे लोग दिख रहे हैं और यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था कि बिना लाइफ जैकेट के आपको नहीं जाना है, ये कंपलसरी है। तो मैं भी मेरे लिए तो कॉमन है कि मैं कभी भी आ जाऊँ, जब मेरा मन करे तो मैं बोटिंग कर लेती हूँ, जब मेरा मन करे तो बस आके बैठती हूँ, वाइब एंजॉय करती हूँ। तो मैं बस यही कर रही थी, मैं यहाँ का वाइब एंजॉय कर रही थी। क्यों मुझे अस्सी घाट इतना पसंद है, मुझे तो बड़ा ही मजा आता है यहाँ आकर के। और अभी कुंभ की वजह से और आज संडे है और शायद रिपब्लिक डे है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पे। बट मज़ा बहुत आ रहा है। मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो आपने सुना, मैं वहाँ खड़ी होकर व्लॉगिंग कर रही थी और बस मुझे लग रहा था मैं ये सारा कुछ कैप्चर करूँ। और बस क्या था, फिर मैंने 1-2 फ़ोटो लिए और वीडियो बनाई, वीडियो मीन्स रील्स बनाई। और फिर मैं यहाँ से मैंने और थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। मेरा आने का मन नहीं हो रहा था। ये लोग देखो, इंडियन फ्लैग, क्योंकि रिपब्लिक डे है तो वो वाला वाइब भी आ रहा था वहाँ पर। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग थे, तो और शोर शराबा बहुत था, तो वहाँ वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे घर आकर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इतनी बोट वगैरह चल रही थी तो उसकी भी आवाज़ होती है, तो बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था। तो मैं यही बता रही हूँ कि मैं कितना इन्जॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक यही सब बोल रही हूँ मैं। तो फिर मैं आ गई यहाँ। बताओ ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ आरती होती है शाम को। और ये देखो, ये आरती की सारी चीज़ें रखी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती है शाम को। बहुत सारे फूल बिछाए जाते हैं और बहुत कुछ। और क्या माहौल होता है भाई साहब, मैं तो 1000 टाइम भी देख लूँ ना तो मेरा मन नहीं भरने वाला। मुझे हर बारी सेम फीलिंग ही आती है, मुझे बहुत मज़ा आता है। बट आरती शाम को होगी, अभी आई थिंक 2 घंटे बाद होगी। कितने बज रहे होंगे? 4 बज रहे होंगे। और यहाँ की चाय भी फेमस है, मैंने बहुत लोगों को देखा है चाय पीते हुए, तो मैंने यहाँ भी आपको दिखा दिया। आप लोग जो लोग आओगे तो यहाँ भी ट्राई कर सकते हो। और आगे बहुत सारे बच्चे गेम खेल रहे थे और यहाँ देखो
गाना गा रहा है। मैं ये सुना नहीं सकती, आप लोगों को कॉपीराइट आ सकती है, इसलिए मैं नहीं सुना सकती। और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, छोटी छोटी रुद्राक्ष और ये माला। मुझे तो कुछ लेना नहीं था, बट मैं आप लोगों के लिए दिखा दे रही हूँ। और यहाँ बच्चों के टॉय वगैरह। आपको यहाँ हर दिन मेले वाली फीलिंग आएगी। अब मेरा मन कुछ हो रहा था खाने पीने का, तो मैं वही सर्च कर रही थी कि कुछ अच्छा और टेस्टी मिल जाए खाने को। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ, फ्रूट खाऊँ, भेलपूरी, मैगी, बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, बट इन सब में मेरा मन नहीं जा रहा था कि खाने का। और ये रंगोली तो आप लोगों ने देखी होगी कल के पोस्ट में, किसी ने कमेंट भी किया था कि बनाई किसी और ने और पिक आपने क्लिक कर ली। मैंने सोचा भाई साहब इतना भी सच नहीं बोलना था, बट मुझे बहुत पसंद आई ये रंगोली, तो मैंने पिक क्लिक कर ली यहाँ पे। फिर देखिए मुझे ये भैया ये स्प्रिंग पोटैटो स्टिक बेच रहे हैं। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि चलो मैं यही खाऊंगी, कुछ तो डिफरेंट दिखा। ये भैया मुझे पहले नहीं दिखे थे, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनको, तो मैं खड़ी होकर देख रही थी ये किस तरीके से बना रहे हैं। फिर मैंने इनसे कुछ बातचीत की, वो अभी आपको आगे वीडियो में दिखेगी। तो मुझे इनके शॉप पे उतने कस्टमर नहीं दिख रहे थे जितनी बाकी शॉप पे, और भैया ही एक सिंगल यहाँ ऐसे हैं जो ये चीज़ बेच रहे हैं। बाकी मैंने और भी शॉप नहीं देखी यहाँ पे स्प्रिंग पोटैटो की। तो मैंने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं वो नहीं लगा सकती। तो मुझे इनसे बात करके पता चला कि इन्होंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, इसलिए उतने कस्टमर नहीं हैं अभी। बट मैंने देखा कि जितने लोग खा रहे थे वो बहुत तारीफ कर रहे थे। आपने देखा कि वॉइस क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा। इन्होंने प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल रखी हुई है, 50 रुपीज़ रखी हुई है बस इन्होंने। तो आप लोग भी जब यहाँ आओ तो ज़रूर ट्राई करना। अब मेरी बारी आती है ट्राई करने की। मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने कैसा बनाया है, और इस तरीके से ये सर्व करते हैं, मुझे बहुत सही लगा। और अभी मैंने थोड़ा सा खाकर देखा है, पहली बार में तो मुझे समझ ही नहीं आया, बहुत टेस्टी था। तो आप भी कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हो तो ज़रूर यहाँ आकर ट्राई कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।